क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? ये कमल कभी नहीं खिलाएगा, ये अपराध कर रहा है। जब कुछ नहीं होगा तो करेंगे क्या? इससे बुरा तो आज तक कोई प्रधानमंत्री आया नहीं, ना आएगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे। टिकैत की गाड़ी आगे बढ़नी पड़ गई और रोकनी पड़ गई उसके। किसानों एक देवता है, एक देवता की बात तो अगर आंख ऊपर कर दे तो समझ जाएगी पृथ्वी। अगर किसान समझ जाएगा तो हमेशा विजय मिलेगी। आज विजय मिली है, इसका लड्डू खा रहे हैं हम लोग। ऐसा है कि भाजपा का झंडा तो नहीं उठाएंगे। पुलिस वाले भी इस बात को कह रहे थे कि हमें नौकरी नहीं करनी है, हमसे ये अत्याचार अन्याय नहीं होगा। इसके अलावा इनकी कोई भी आज तक कोई बात सच्ची नहीं है, हर बात पर झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं। हम चाहते हैं चाय बेचता चाय बेचने के लिए जाए। किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी जैसी जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी उसको झुकाने का काम किया है। ये पूरे विश्व में ऐतिहासिक है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ी सी केदारनाथ बाबा और सद्बुद्धि दे दें कि एमएसपी पे जो गारंटी मिले वो चुनाव से पहले आ जाए। आज किसानों के लिए वाकई एक जश्न का दिन है, क्योंकि किसान लगातार एक साल से जो है वो धरना प्रदर्शन कर कृषि बिलों का विरोध कर रहे थे और सरकार भी अपने अड़ पर जो है वो अड़ी हुई थी। सरकार बिल्कुल ही टस से मस नहीं हो रही थी। वही किसान भी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे और अपनी मांग पर जो है वो अड़े रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ये ऐलान किया कि वो कृषि बिलों को जो है वो वापस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो है वो किसानों से माफ़ी भी मांगी है। तो जिसको लेकर किसान नेता, आम किसान क्या सोच रहे हैं, हम इस समय बदायूं के उघैती में मौजूद हैं। तमाम किसान हैं मेरे साथ मौजूद, किसान यूनियन के लोग हैं। अब देखना है कि ये किस नज़र से देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में चुनाव है कि सरकार चुनाव से घबरा कर फैसला लिया किसानों ने? देखिए, ये कोई नया काम नहीं है। इतिहास को खोले तो अंग्रेजों ने भी ये कर लगाया था। सर छोटू राम ने उसका विरोध किया। एक जो है एग्रीकल्चर आया कोऑपरेटिव, 24 घंटे चरण सिंह ने विरोध किया, लगातार बोले। दंगल प्रस्ताव आया, बाबा टिकैत ने उसका विरोध किया, ख़त्म हुआ। अब की आई 3 कानून, उनके लड़के जो है राकेश टिकैत ने कर दिया और आज मानना पड़ गया। ऐसे प्रधानमंत्री जिसका कोई विरोध ना हो, विरोध मुँह नहीं खोलता हो, ऐसे समय में वो भी जिद्दी और ये भी जिद्दी। पुराना एक कहावत है, दोनों गाड़ी आमना सामना अगर आ गई तो दोनों बैलगाड़ी रुक जाती और पैनाबाजी होती थी कि पहले तू निकाल गाड़ी, तू निकाल। दोनों जिद्दी बन गई तो एक गाड़ी पर तो बैठ गए मोदी और एक पे जो है टिकैत साहब, और गाड़ी को फैसला करना पड़ेगा। टिकैत की गाड़ी आगे बढ़नी पड़ गई और रोकनी पड़ गई उसके। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। ये 11 महीने तो इसलिए लग गए कि पूरा किसान ना तो हमारी बात समझा और ना समझा मोदी की बात, और चंद लोग जो मन के लोग थे यूनियन वो लोग लग गए। आखिर जीतना तो था ही। किसानों एक देवता है, एक देवता की बात तो अगर आंख ऊपर कर दे तो समा जाएगी पृथ्वी। इसलिए किसान देवता बहुत हैं। जब ये अपनी पे आ जाए, हाथी के सिर बड़ा है, आंख छोटी है। जिस दिन आंख बड़ी हो जाती समझदारी, इसी तरह से इसकी समझदारी छोटी है। अगर किसान समझ जाएगा तो हमेशा विजय मिलेगी। आज विजय मिली है, इसका लड्डू खा रहे हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है कि सरकार चुनाव से डर के ये सरकार ने फैसला लिया या फिर कोई और? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, जिन्होंने सदन में इन किसानों को, क्रांतिकारी किसानों को आंदोलन जीवी कहा था। मेरी नज़र से उस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की गरिमा कम हुई थी। भगवान ने सद्बुद्धि दी, भले ही वो किसी कारण से रहा हो, चाहे वो चुनावी कारण रहा हो या उनको लग रहा हो कि हम अब चुनाव आ रहे हैं, हारने का कुछ डर हो सकता है कि लोग रैलियों में काले झंडे दिखाएं, ऐसा रहा हो। लेकिन उनको सद्बुद्धि मिली, प्रेरणा मिली। उन्होंने आज जो किसानों से माफ़ी मांगी है, देश की जनता से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहते हैं कि जो माफ़ी मांग लेता है वो उसका कद बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर स्वार्थवश ये केवल दिखावे के लिए ऐसा किया है तो आगे समय बहुत बड़ा पड़ा है। भगवान उनको फिर कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आने की उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। आज पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि बाबा टिकैत ने जो भोपाल में आंदोलन किया था तब सरकार झुकाई थी केंद्र की, और किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी जैसी जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी उसको झुकाने का काम किया है। ये पूरे विश्व में ऐतिहासिक है। बिल्कुल, मैं योगी जी के लिए, इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो जो भी कहते हैं निष्पक्ष रूप से कहते हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि केंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। मैं उनसे सहमत हूँ। योगी जी जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं,
हो सकता है उन्हें सत्ता का लालच ना हो या हो किसी भी तौर पे, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि उन्हें जो है केंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और कहते हैं कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। लेकिन बड़े व्यक्ति ने एक सम्राट नहीं, देश के सर्वोच्च पद, मैं तो इसको सर्वोच्च पद ही कहूँगा, वैसे राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहीं जा, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका चयन करता है। इसलिए मैं कहूँगा इस देश में कोई सरकार नहीं, मोदी सरकार थी और लोग कहते थे कि मोदी का घमंड नहीं टूटेगा, आज वो टूटा है। उन्होंने कहते फल वाला तर जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है, तो आज उन्होंने झुकने की कोशिश की है। अब कितना झुक पाते हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। ये कोई अंतिम नहीं है, संघर्ष की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। आज जो संघर्ष को जीवन मिला है वो आज मिला है किसान आंदोलन को जीवन। अब कितना बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कई मुद्दे बाकी हैं। जो बिजली पर, जो प्राइवेट पर जो डबल चार्ज होने वाला था, कॉमर्शियल बिल पे जो बिल रुका हुआ है, सीड बिल रुका हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है अभी जो किसान बिल है, अभी बहुत समस्याएं हैं। अभी एमएसपी की गारंटी का बिल है जो सबसे बड़ा है। जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि तीनों जो बिल हैं वो तो मर गए, वो वापस करना कोई बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाना। तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए यही है। और हर किसी ने ये कहा कि 3 बिल वापस हो या ना हो, अगर एमएसपी पे गारंटी बन जाती है तो 3 बिल तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ी सी केदारनाथ बाबा और सद्बुद्धि दे दे कि एमएसपी पे जो गारंटी बिल है वो चुनाव से पहले आ जाए। किसान जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको आंदोलनजीवी कहा जा रहा था, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा था। क्या ये सब किसान भूल के और भाजपा का झंडा उठा लेंगे 2022 में? ऐसा है कि भाजपा का झंडा तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने परेशानियां झेली हैं, चाहे वो बरसात है, चाहे वो ठंड है या गर्मी का मौसम है। और उन लोगों ने क्या क्या हम लोगों से कहा, 26 के शाम को क्या क्या उनके प्लान थे, हम उस समय ही मौजूद थे। जबकि नंदकिशोर लोनी का विधायक, उसके साथ उसके गुंडे, सरकार के गुंडे, सभी लोगों ने ये सोचा था कि हम इस आंदोलन को आज यहाँ समाप्त करके ही जाएंगे और वायदा करके आए थे। और हमने वहाँ ये भी देखा मौके पे, पुलिस वाले भी इस बात को कह रहे थे कि हमें नौकरी नहीं करनी है, हमसे ये अत्याचार अन्याय नहीं होगा। इस तरह से देखा गया था कि धरना प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत को इतना मजबूर किया गया कि उनके आंसू जो है वो निकल पड़े थे। और उन आंसुओं ने जो है आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या सरकार को जो है मजबूर किया। तो अब क्या लग रहा है कि इसका जो है चुनाव में आज जिस तरह से वापस लिया गया, चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा 2022? नहीं, चुनाव में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो हमारी क्या ना के बराबर, ये तो बहुत छोटी मांग मानी गई है। अभी तो हमारी बहुत मांगे हैं, खास इसका एमएसपी का मुद्दा है। इसके बाद इनकी कोई भी आज तक कोई बात सच्ची नहीं है, हर बात पर झूठ बेचने की इन्होंने कमी नहीं करी। शिक्षा बेच लिया, एयरपेल मतलब हवाई जहाज बेच लिया, और स्वास्थ्य बेच लिया, सब ट्रेनें बेच ली। अब ये हमारे किसानों की ज़मीन को भी बेचने जा रहा है। और ये हमारे छोटे मध्यम लोग के और हमारे मजदूर और बड़े छोटे भाई हैं, उन सब की रोटी रोजी भी बेचने को जा रहा है। जब कुछ नहीं होगा तो करेंगे क्या? इससे बुरा तो आज तक कोई प्रधानमंत्री आया नहीं, ना आएगा। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? ये कमल कभी नहीं खिलाएगा, ये अपराध कर रहा है। अपराध कर रहा है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं किसानों के? हाँ जी, बहुत अपराध किया है। अब क्या बताऊँ आपके लिए, घर का बिल 400 रुपये का 1600 का दे रहे हैं, ट्यूबवेल की वो बनाने, बताइए क्या होगा? कितनी कहाँ तो बताएंगे, कुछ सीमा नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं। हम चाहते हैं चाय बेचता, चाय बेचने के लिए जाए। आप भी वहाँ गए होंगे धरना प्रदर्शन में, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डरों पर धरना चला था। तो क्या अब जो है किसान वो सब चीजें ये खुद इन्हें पहले भी आ जानी चाहिए थी। अब इन्हें को लालच है, 5 राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव के चक्कर में देख रहे हो कि हम जब चुनाव हारेंगे तो उन्हें ये सोचा है तो तुम्हारे किसानों को जी बस और कुछ ना है। लालच है, लालच में किसान ना आएगा, ऐसी कोई वो नहीं। तो तमाम किसानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने बिल वापसी की घोषणा की है, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सोनू यादव, बदायूं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।